प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह। ये रात्रि के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। ये रात्रि आपका वचन सुनने के लिए जा रहे परमेश्वर, हमारा सुनने वाला प्रत्येक भाई और बहन, परिवार, बच्चों और आपका दासी को आशीष कर, अनुग्रह कर। प्रार्थना सुनते हैं परमेश्वर, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बड़ा आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा, मेरा दिया जलता रहेगा। बड़ा आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से मेरा दिया जलता रहेगा। ई रात्रि में वचन सुनने वाला अनेक परिवार के लिए, हमारा विश्वास का जीवन में बड़ा आंधी आए तो, बड़ा तूफान आए तो, बड़ा मुसीबत आए तो, बड़ा दुख आए तो, बड़ा निराशा आए तो, उसका बीच में हमें संभालने वाला एक स्वर्ग का परमेश्वर है। इस स्वर्ग का परमेश्वर चाहते हैं हम विश्वास में बढ़ना चाहिए। हालेलुया। ये दुनिया में कई लोग बोलते हैं हम विश्वासी है, प्रभु का दास है, प्रभु का दासी है, लेकिन कई बार हमारा जीवन में, विश्वास का जीवन में हार जाते हैं, हम थक जाते हैं, हम टूट जाते हैं, हम निर्बल हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन ये रातों में ये वचन सुनने वाला मेरे एक प्रत्येक भाइयों से कहने के लिए चाहता हूँ, ये रात विश्वास में हमको बढ़ना है। हालेलुया। बाइबिल बताते हैं, प्रेरित पौलुस बोलते हैं, रोमियो का किताब 1 अध्याय का 17 में लिखा है, हालेलुया हालेलुया, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, एक विश्वास धर्मी जन को जीना है, यानी धर्मी वो व्यक्ति है जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, जो अपना मुंह से अंगीकार किया है, जो उद्धारकर्ता के रूप में, यीशु के रूप में ग्रहण किया है, उसको परमेश्वर को, हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड, ग्रहण किया, उसको परमेश्वर, हालेलुया बोलते हैं। उस धर्मी व्यक्ति है वो। हालेलुया। एक धर्मी व्यक्ति कौन है? जो परमेश्वर को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया। हालेलुया। ये रात्रि सुनने वाला मेरे प्यारो, आप एक धर्मी व्यक्ति है। कैसे? अगर आप यीशु पे विश्वास करते हैं तो, आप यीशु को प्रार्थना करने वाला है तो, आराधना करने वाला है तो, दुआ करने वाला है तो। बाइबल में बोलते हैं, भजन संहिता में दाऊद बोला, घर में खजूर के नहीं फलेगा, फूलेगा, बैठेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, विश्वास में धर्मी जन जीवित रहेगा। कौन सा विश्वास में धर्मी जन जीवित रहेगा? एक धर्मी का पीछे बड़ा शैतान का एक योजना है, उनका मन में घबराहट डालना। कारण कल क्या होगा, परसों क्या होगा, मेरा दुख दूर कैसे होगा, मेरा बच्चा का भविष्य कैसे ठीक होगा, मेरा परिवार का आवश्यकता ठीक कैसे होगा, हम प्रार्थना में कैसे बढ़ेगा, आराधना में कैसे बढ़ेगा, सेवकाई कैसे बढ़ेगा, हम कैसे प्रभु के पास और जाएगा। रोमियो का किताब 10 का 17 में लिखा है, विश्वास सुनना मसीह के वचन से होता है। हालेलुया। वचन यानी परमेश्वर है। यूहन्ना 1:1 में लिखा है, परमेश्वर का वचन है परमेश्वर। हालेलुया। वो आदि में था और वचन परमेश्वर था। ये वचन हम पढ़े तो हम विश्वास में जी सकता है। हालेलुया। हमको विश्वास में चलने के लिए एक बड़ा रुकावट है हमारा चिंता। वो पतरस बोलते हैं, तुम अपना सारा चिंता परमेश्वर पर डालो। हालेलुया। आज कई लोग का विश्वास कैसा विश्वासी है आपको मालूम है? केवल सप्ताह में एक ही दिन आराधना करने का विश्वासी है।
केवल रोगी चंगाई का विश्वासी है, केवल वो कर्जा टूटने तक का विश्वासी है। कई लोग बड़ा भलाई का काम देखने तक विश्वासी है। हालेलुया। बाकी समय परमेश्वर पे विश्वास नहीं है, दवाई पे विश्वास है, पैसा पे विश्वास है, गुतिया पे विश्वास है, दुनिया पे विश्वास है। मेरा प्रियो 17 का हम शुरू से पढ़ेगा। रोमियो 1:17 में तो ऐसा लिखा है, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से, उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होते हैं। क्या के लिए होते हैं? विश्वास के लिए। विश्वास के लिए मतलब है परमेश्वर का इच्छा के अनुसार चलने के लिए। हालेलुया। धार्मिकता प्रकट होते हैं। कौन सा धार्मिकता प्रकट होते हैं? प्रार्थना करने का एक धार्मिकता, उपवास करने का धार्मिकता, मन फिराने का धार्मिकता, क्षमा करने का धार्मिकता, दया करने का धार्मिकता। ये धार्मिकता हमारे अंदर नहीं है तो हम एक धर्मी जन नहीं बन सकता है, विश्वास में नहीं जी सकता है। हमें मरा हुआ एक विश्वासी का समान है। हालेलुया। अगर हमारा परिवार में एक बढ़ोतरी देखना है, हमारा परिवार में उन्नति देखना है, आपके जीवन के द्वारा, हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर का सेवकाई बढ़ना है, अनेक आत्माओं लोग बचना है, परमेश्वर का वायदा पूरा होना है, तो एक सबसे बड़ा काम करना है, विश्वास के साथ धर्मी जन प्रार्थना करना है। हालेलुया। विश्वास, हालेलुया। धर्मी जन जीवित रहेगा। धर्मी जन का मतलब है परमेश्वर को बांट जोने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर को बांट जोते रहना। हालेलुया। इसीलिए हमारा जीवन में परमेश्वर एक बड़ा दर्शन देगा, एक बड़ा बुलाहट दिया है। हालेलुया। सुनिए, परमेश्वर का एक दास है, उनका नाम हबक्कूक है। हबक्कूक बोला, अंजीर का पेड़ में फल नहीं है, फूल नहीं है। कई किसान लोग पेड़ लगाया, फूल मिला, फल नहीं मिला तो चिंता नहीं है, दुख नहीं हो जाएगा। शायद दुख भी होते हैं, कोई बड़ी बात तो नहीं है उसमें, कम से कम फूल तो लगा ना पेड़ में। लेकिन हबक्कूक बोलते फूल भी नहीं लगेगा, लगा तो खेत में अन्न नहीं मिला तो, ले लियो, भेड़शाला नहीं है, पशु नहीं है, सब जगह धोखा मिला है। एक कारण है, परमेश्वर का कारण में आनंद है। ले लिया। हमारा जीवन में इन दिनों में आनंद नष्ट हो गया, इन दिनों में दुख नष्ट हो गया, इन दिनों में शांति नष्ट हो गया, इन दिनों में प्रार्थना नष्ट हो गया, इन दिनों में विश्वास नष्ट हो गया, इन दिनों में आत्मा का दर्शन देखना नष्ट हो गया, इन दिनों में भविष्यवाणी करना नष्ट हो गया, इन दिनों में अन्य भाषा बोलने में कमी हो गया। तो हमें आज धर्मी बनने का ज़रूरत है। धर्मी बनने के लिए हमको विश्वास करने का ज़रूरत है। विश्वास कैसे करेगा? प्रभु का वचन पढ़ने से। प्रभु का वचन पढ़ने वाला शत्रु का विरोध में खड़ा है। हालेलुया। ये था शत्रु शैतान का विरुद्ध में खड़ा है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद बोलते हैं भजन संहिता 119:11 में, तेरा वचन मेरा अंदर इसलिए पाप नहीं करेगा। शैतान को एक लक्ष्य, एक व्यक्ति पाप करे। कौन सा पाप? घमंड करे, दोष लगाए, चुगली करे, संदेह करे, हालेलुया, डाह करे, निंदा करे, क्रोध करे, बेविचार करे। ये पाप में गिरा करके एक अविश्वासी बनाने के लिए शैतान चाहता है। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा नहीं है। पवित्र आत्मा बोलते हैं अगर तू मन से विश्वास करे, मुझसे अंगीकार करे, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। ये उद्धार कैसे मिलेगा? विश्वास करने के द्वारा। हालेलुया। क्योंकि क्रूस की कथा ना समझने वालों के लिए नाश है, लेकिन जो मूर्ख है अगर वो समझता है उसके लिए उद्धार है। हमारे लिए प्रभु एक उद्धार दिया है, हमारे लिए एक प्रभु बड़ा शांति दिया है। अन्य भाषा नष्ट हो गया,
दर्शन नष्ट हो गया, सेवकाई नष्ट हो गया, तो आज वचन पढ़ना है। दूसरा, धार्मिकता के लिए प्रार्थना करना है। तीसरा, हमें प्रभु की बाट जोड़ना है। कैसे? हबक्कूक का समान। चंगाई मिलने से प्रभु नहीं है, प्रभु है करके नहीं, कुछ भी नहीं है तो हमारा श्वास चल रहा है, वो काफ़ी है प्रभु को धन्यवाद बोलने के लिए। हालेलुया। इसीलिए आज हम परमेश्वर को ये रात में समर्पण करें। परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष देंगे, क्योंकि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। आज आपको विश्वास में जीना है तो प्रकाशन बहुत ज़रूरी है। वो प्रकाशन पास्टर नहीं देगा, विश्वासी नहीं देगा, संस्था नहीं देगा, दुनिया नहीं देगा, पवित्र आत्मा देगा। इसलिए यीशु बोला है, तुमको सेवा करना है, तुमको राज्य में जाना है, तुमको मेरा गवाह बनना है, तो पहले बैठ के प्रार्थना करो। हालेलुया। दूसरा, पवित्र आत्मा आएगा, तुमको क्या बोलना है तुमको सिखाएगा। भविष्यवाणी बोलने के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आत्मा में आप बैठेंगे, आप बोलेंगे भविष्यवाणी, आप दर्शन देखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। सो इन दिनों में परमेश्वर को समर्पण करेंगे। पितावे, हम धन्यवाद करते हैं। इन दिनों में कई लोग का सेवकाई में नष्ट हुआ, हम लोग का जीवन में जो नष्ट हो गया, हमें क्षमा करिए प्रभु। इन दिनों में विश्वास से धार्मिकता के लिए खड़ा होने के लिए, विश्वास में बैठने के लिए मदद करिए। प्रार्थना विनती सुने, धन्यवाद। अनुग्रह के साथ आज रात्रि बड़ा दर्शन देके प्रभु का सेवा में बढ़ाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन, आमीन। स्तोत्रम, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर सबको आशीष दे।